कांग्रेस के सामने अभी मुश्किलों की चुनौती है। अब पहाड़ों के बीच यहां पर कांग्रेस के सामने पहाड़ जैसी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं पर कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी हार पर कहा कि पार्टी में भीतर घात हुआ है, लेकिन कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा ने क्या कुछ कहा वो भी सुनना जरूरी है। क्या कहेंगे, ये सियासी संकट है हिमाचल के लिए? देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव है, चलते ही रहते हैं। थैंक यू। क्रॉस वोटिंग हुई थी? हाँ, हुई है क्रॉस वोटिंग, मीडिया में आ रहा तो हुई होगी। आपने की है? देखिए, अब भाजपा कब ज्वाइन कर रहे हैं? भाजपा कब वोट किसको डाला है किसको नहीं डाला है ये सीक्रेट होता है, कभी नहीं बताया जाता है। अब भाजपा कब ज्वाइन कर रहे हैं? सर राजेंद्र जी, कब भाजपा कब ज्वाइन कर रहे हैं? सर, कोई फैसला तो कर ही लिया होगा जब इतना बड़ा फैसला हो गया, यहाँ आने का, पंचकुला आने का फैसला हो चुका है। अभी कोई ऐसा इरादारी है ना कोई ऐसा फैसला है। कोई आ रहे हैं सर, हरियाणा से कोई नेता या सेंटर से कोई नेता, कोई बात हुई है? मैं तो कहीं निकल रहा हूँ, मैं यहाँ मुख्यमंत्री के साथ डिनर करने जा रहे हैं? नहीं ऐसा दिल्ली जा रहे हैं? नहीं मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो हिमाचल में सरकार बदल सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी? कल सर बजट के समय आप रहेंगे मौजूद सदन के? बिल्कुल, सेशन में जाएंगे, हम लोग जाएंगे। सभी लोग कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की बरकरार रहेगी हिमाचल में? बिल्कुल, अभी ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, सीधे तौर पर 9 विधायकों का बदलना दुर्भाग्यपूर्ण। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी पहुंचा और खासतौर से पंचकुला से जिस तरह से पंच करने वाली तस्वीर यहां पर सियासी तौर पर आई, उसने भी बहुत बड़ी हलचल यहां पर इस खेमे में पैदा कर दी। जो है पर्ची से ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से भाजपा की जीत हुई। पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। This is a decisive victory, as I said in the morning, for democracy. This is a decisive victory for India. चुनावों के चक्रव्यूह में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश तो उत्तर प्रदेश, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को जोर का झटका दिया है। झटका ऐसा कि संभलना मुश्किल हो रहा है। राज्यसभा चुनाव में जीत का सेहरा और हार के हाहाकार की पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उसके पहले संख्या बल का वो समीकरण समझिए जिसने बीजेपी की बल्ले बल्ले करा दी है। शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं, जहां अखिलेश यादव को अपनों ने ही गच्चा दे दिया। ऐसी फिरकी मारी कि सारा खेला समाजवादी पार्टी की नाक के नीचे होता रहा और पार्टी के तुर्रम खानों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यूपी के समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप ने भी इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव हुए। इनमें से 41 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए, लेकिन बाकी के 15 सीटों पर पेंच ऐसा फंसा कि सारा गणित गड़बड़ा गया। कैसे, डिटेल में समझिए। लेकिन उसके पहले ये समझना जरूरी है कि राज्यसभा चुनाव के रण ने क्या वो झांकी दिखा दी है कि आगे इंडिया गठबंधन या बोले तो विपक्ष का सारा समीकरण ध्वस्त करने की बीजेपी ने फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है। देश के 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 10 सीट, कर्नाटक की 4 सीट, हिमाचल प्रदेश की 1 सीट। अब समझिए पेंच कैसे फंसा। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए 11, जिसमें बीजेपी की ओर से 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस वक्त विधायकों का जो गणित है, उसके मुताबिक बीजेपी के पास 252 सीटें हैं। बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस के पास 13, निषाद पार्टी के पास 6, आरएलडी के 9 विधायक, एसबी-एसपी के 5, जनसत्ता पार्टी लो के पास 2, तो कुल विधायकों की संख्या हुई 287। अब जीत के लिए संख्या की जरूरत है 296, यानी 9 विधायक कम। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है।
समीकरण यहीं से सेट होने शुरू हो गए। बीजेपी की बैटिंग का असर अखिलेश यादव के डिनर टेबल तक पर दिखा, जब उनके ही 7 से 8 विधायक नेताजी के बुलावे पर खीर खाने नहीं पहुंचे। अब यही विपक्ष का समीकरण समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी के पास 106 विधायक हैं और कांग्रेस के 2 विधायकों को मिला दें तो ये संख्या हो जाती है 8। लेकिन जिन 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत चाहिए, उसके लिए विधायक चाहिए 111, यानी 3 कम पड़ गए। जब हार हो जाए तो उसमें बहाना क्या निकल सकता है, तो आरोप लगा दो ऐसे। तो ये तो अखिलेश यादव जी की पुरानी आदत है। चुनाव हार जाए तो ईवीएम खराब है, जीत जाए तो भाजपा की मतलब पूरी तरह से लोकप्रियता घट गई है, अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता घट गई है। लेकिन ये 3 वोट की बात तो फिलहाल जाने दीजिए। आलम यह है कि पार्टी के मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप समेत 9 विधायक बागी हो गए। उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। चीफ व्हिप को मुख्य सचेतक कहते हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है व्हिप जारी करना। मनोज पांडे के बाद तस्वीर आई समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह की। अभय सिंह ने फेसबुक पर राम मंदिर की तस्वीर के साथ लिखा जय श्री राम और फिर धीरे धीरे बागियों की लिस्ट सामने आ गई, जिसमें मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य। समाजवादी पार्टी देखती रह गई और उनके ही विधायकों ने पार्टी की राज्यसभा चुनाव में नैया डुबो दी। अब जरा हिमाचल प्रदेश का हाल देखिए, जहां राज्यसभा की सिर्फ 1 सीट के लिए वोटिंग हुई, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार खतरे में पड़ गई। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिया। वहां की 1 सीट पर कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के सामने बीजेपी के हर्ष महाजन है, लेकिन 68 विधायकों वाली विधानसभा में एक उम्मीदवार को 35 वोट चाहिए। कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। कांग्रेस के 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। इसके बाद अब हिमाचल की सुक्खू सरकार खतरे में नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन क्रॉस वोटिंग के कारण सुक्खू सरकार संकट में फंस सकती है, क्योंकि इससे सवाल खड़ा होता है कि क्या सुक्खू सरकार अल्पमत में आ गई है। इसका जवाब सिर्फ सियासी संभावना के अखाड़े में ही है। क्या होगा कह पाना मुश्किल है। जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है उसमें बराबरी रही है और उसके बाद जो है पर्ची से ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से भाजपा की जीत हुई है। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक इस प्रकार से अगर चले जाएं कांग्रेस छोड़ करके, और ये 6 नहीं है और भी बहुत सारे आ रहे हैं, नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। लेकिन कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव का आलम कैसा रहा, वो देखिए। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग हुई, लेकिन यहाँ उम्मीदवार मैदान में है 5। एक उम्मीदवार को 45 वोट की जरूरत है। कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनके पास 135 सीटें हैं। बीजेपी ने 1 उम्मीदवार उतारा है, जिसके पास 66 सीटें हैं, और जेडीएस ने भी 1 उम्मीदवार उतारा है, जिसके पास 19 सीट है। कर्नाटक में खुला खेल है, लिहाजा यहाँ बहुत उतार चढ़ाव की गुंजाइश नहीं है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग कैसे होती है। राज्यसभा चुनाव में ओपन बैलेट सिस्टम होता है, यानी गुप्त मतदान नहीं होता। मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। राज्यसभा चुनाव में विधायक यानी एमएलए वोट करते हैं। मतदान में एमएलए को अपनी पहली और दूसरी पसंद लिखनी होती है। पहली पसंद के वोट जिसे मिलते हैं उसकी जीत होती है। हिमाचल प्रदेश सरकार का क्या होगा, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मिले झटके से पार्टी कैसे उभरेगी, पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। फिलहाल सिर्फ ये दिख रहा है कि बीजेपी ने सियासी बागडोर जिस तरीके से थाम रखी है, उसमें बड़े से बड़े विपक्षी सूरमा भी पटखनी खा रहे हैं। तो राज्यसभा का आचरण बेहद दिलचस्प रहा और इसमें दिलचस्प जीत भी बीजेपी ने हासिल की। बीजेपी ने आज बम्पर जीत हासिल करके अपने बार बार किए गए दावे को सच साबित कर दिया। उत्तर प्रदेश की कुल 10 राज्यसभा की सीटों के लिए आज जमकर वोटिंग हुई। बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। क्रॉस वोटिंग जिसका खतरा बार बार नजर आ रहा था, वो सच साबित हुआ और क्रॉस वोटिंग की वजह से लखनऊ में समाजवादी पार्टी को बेहद जोर का झटका लगा। जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास 40 विधायकों की तादाद होने के बावजूद बीजेपी ने यहां पर बाजी मार ली। नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए, क्योंकि यहां भी कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को जीत दिला दी। वही हर्ष महाजन जो कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और अब बीजेपी की तरफ से
चुनावी मैदान में उतरे और जीत भी उन्हें यहां पर हासिल हो चुकी है, जिसका दावा यहां पर बीजेपी कर रही थी कि जो उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं उन्हें विश्वास यहां पर जरूर नजर आएगा। और केशव प्रसाद मौर्य ने हिमाचल प्रदेश के और इस पूरे चुनाव को लेकर जो भी नतीजे यहां पर सामने आए, क्या कुछ बोला उन्होंने। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। पहले से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। आज राज्यसभा के हमारे 8 प्रत्याशी जीते हैं और समाजवादी पार्टी के भी श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के भी 2 प्रत्याशी जीते हैं। तो अखिलेश यादव जी को बधाई है। एक उनका प्रत्याशी हारा है, उनको लड़ाना नहीं चाहिए था, लड़ाए हैं तो हारना तय था, लेकिन उन्होंने लड़ाया है। लेकिन भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती रही। और देखिए तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आरपीएन सिंह ने भी क्या कुछ कहा है वो भी आप जरूर सुने। कि मेरी जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। हमारे 8 राज्यसभा के सांसद जीते हैं। ये एक संकेत है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 80 में से 80 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरे बार 400 पार से प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया गया है। जिस तरीके का आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया कि किस जीते, आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, आज पूरा कौन समाजवादी पार्टी में रह जाएगा जहां भगवान राम को कोसा जाता हो, जहां सनातन धर्म को कोसा जाता हो। क्या ये हिंदुस्तान हम चाहते हैं?